हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 37। अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोपेतो योगश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन महात्मा ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग के मार्ग का दर्शन है। तो हमने देखा पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन महात्मा भगवान ने अर्जुन को बताया कि जिसका अंतःकरण पूरी तरह वश में नहीं है और जो शिथिल प्रयत्न वाला है उसको योग की प्राप्ति कठिन होती है। यह सुनकर अर्जुन महात्मा ने आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न पूछा। तो अर्जुन महात्मा कह रहे हैं कि अयति श्रद्ध योपेतो योगाचलित मानस, यानी कि जिस मनुष्य के जिस योगी के साधन में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में तो रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, परंतु अंतःकरण और बाह्यकरण बस में ना होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार से राग रहने के कारण विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से, अपनी साधना से अगर विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थित न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होती है। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। काम गतिम क्या गति प्राप्त होती है। विषय शक्ति और असावधानी के कारण अंतकाल में जिस साधक का मन, जिस योगी का मन विचलित हो गया या अर्थात अपने साधन से हट गया और इस कारण उसको योग की संसिद्धि यानी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार का बोध नहीं हुआ, तो फिर उसकी वो किस गति को प्राप्त करता है। यहाँ पर अर्जुन महात्मा ने भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित किया है और कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य अर्जुन महात्मा का है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षण, और उन प्राणियों की गति अगति को भी जानने वाले हैं। इन गतियों के नियामक आप हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए योगी को आप किधर खींचेंगे, उनको आप कौन सी गति देंगे। हरे कृष्णा।